साहिबगंज में रौद्र रूप में उफान मारती गंगा नदी का कहर। टूटा 3 साल के बाढ़ का रिकॉर्ड। सैकड़ों परिवारों का बहा आशियाना। हाई अलर्ट पर प्रशासन। सभी स्कूल बंद। झारखंड के साहिबगंज में उफान मारती गंगा नदी ने साहिबगंज जिले में बाढ़ का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नदी की मचलती धाराओं ने न केवल करोड़ों की बोल्डर क्रेटिंग को तहस नहस कर दिया है, बल्कि कई गांवों के आशियाने भी धाराशायी कर दिए हैं। उधवा प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर पंचायत क्षेत्र में बनी बोल्डर क्रेटिंग बाढ़ के तेज जल प्रवाह से सामने टिक नहीं सकी और देखते ही देखते गंगा नदी में समा गई। वहीं राजमहल प्रखंड के गदाई दिहरा पंचायत के 14 टोला गांवों की जिंदगी नदी के कटाव की वजह से तबाह हो चुकी है। नाथू टोला में तो गंगा ने लोगों के घरों को निगल लिया है, जबकि राम बचन टोला की पक्की सड़क पल के झपकते ही टूट टूट कर नदी में विलीन हो गई है। सिल्लू, वंशीधर, फूलचंद, फागु नारायण और बालू टोला में भी रातों रात मकान ध्वस्त होते जा रहे हैं। खेतों से लेकर मैदान तक बाढ़ की चपेट में हैं और रत्नागर्भ धरती के टुकड़े नदी में मचलती धारा में समा रहे हैं। बाढ़ की इस तबाही से स्थानीय ग्रामीणों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। कई लोग रातों रात अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा की लहरकारी धारा लगातार दोनों किनारों को खुरुच रही है और घरों में सैकड़ों सड़कों का हिस्सा टूट टूट कर समा रहा है। साहिबगंज के जिला प्रशासन ने बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11 और 12 अगस्त को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। गंगा नदी का जलस्तर सोमवार सुबह 6 बजे 28.62 मीटर मापा गया, जो खतरे के निशान 27.25 मीटर से 1.37 मीटर अधिक था। यह हाई फ्लड लेवल की ओर बढ़ रहा है, जिससे दियारा इलाके में जलमग्नता और शहरी क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो चुका है। आप भी देखिए इंडिया न्यूज वायरल के कैमरे से बाढ़ की विभीषिका का दृश्य। मार स्टार्ट मार साहिबगंज जिला पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी बहती है, लेकिन वही गंगा नदी का जो है कहर लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है। वर्तमान समय में आप बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किए, किस प्रकार की स्थिति देखे वहां पर? देखिए, स्थिति तो काफी भयावह है और ये कोई नई बात नहीं है। राजमहल प्रखंड जो साहिबगंज जिला के अंतर्गत और गदाई दियारा, और सरकार को ये पता है, प्रशासन को ये पता है कि यहाँ बाढ़ आती है। 10 दिन पूर्व यहाँ एक घटना हो चुकी है और दुखद घटना, जिसमें
मूलवासी आदिवासी जो चूहा खोजने के लिए आए हैं और उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार का प्रयास जो है राहत की ओर नहीं है। सरकार मीटिंग करते हैं बाढ़ आने के पहले की तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी धरातल पर दिख नहीं रहा, कहीं नहीं। ना यहाँ कोई स्वास्थ्य कैंप है, ना कोई नाव की व्यवस्था अब तक दी गई है। यह बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। ये सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए नाकामी की बात है। और वो इसलिए कि साहेबगंज जिला ही बाढ़ से प्रभावित, और भी संपूर्ण जिला नहीं, एक साहेबगंज प्रखंड है, राजमहल प्रखंड का कुछ पंचायत और उधवा प्रखंड का कुछ पंचायत। और सरकार का जो भी अस्थायी रूप से, मेरा तो मांग है कि एक केंद्र होना चाहिए बाढ़ नियंत्रण के लिए, वह भी नहीं दिख रहा है। कैसे आपदा से निपटा जाएगा? यहाँ बोले हैं कि रिवर थाना हुआ है तो वाटर बोट है, कहीं दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिखा यहाँ पर। और यहाँ के लोग एकदम बाढ़ में है, देखिए अभी भी पानी में है, यहाँ मवेशी है और क्या कहते हैं बाल बच्चा को कितना रिस्क है कि वो पानी में गिरने का, डूबने का चांस है। और लेकिन दुख की बात है कि सरकार अभी तक उपस्थिति दर्ज नहीं दी है। जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप है, उस स्थिति को देखते हुए क्या जिला प्रशासन इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की है? यहाँ के हालचाल को जाना है अब तक? वो तो अभी नहीं दिख रहा है। तो लोग से जहाँ भी पूछे तो बोला अभी तक कोई आया नहीं। या जिला प्रशासन तो दावा करते हैं कि राहत शिविर बना गया है, लोगों को जागरूक कर रहा है वहां पर आने के लिए। हमको तो लग रहा है कि अभी ये सिर्फ खाना पूर्ति है, और अगर दिखता तो रहना चाहिए था, कैंप रहना चाहिए था, कैंप में लोग, प्रशासन के लोग रहने चाहिए थे, वैसा तो नहीं दिख रहा है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्रत्येक बार विधानसभा सत्र जब चलता है तो झारखंड के कई अलग अलग मुद्दे पर वहाँ पर सवाल दागे जाते हैं, लेकिन गंगा कटाव और बाढ़ प्रभावित का जो मामला है ये अब तक विधानसभा सत्र में नहीं गूंजा है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है उन्होंने आवाज तक उठाने का भी काम नहीं किया है। और ये बात तो सही में अभी तक जो सदन में उठना चाहिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस पर काम होना चाहिए, है ना। और जैसे ये बाढ़ वाला एरिया है तो जैसे बाढ़ में बाढ़ राहत चबूतरा वगैरह वगैरह, या जैसे भी उसको सुरक्षित संरक्षित किया जाए तो होना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि भी चुन के गए हैं तो अभी तक तो नहीं आया सदन में इस बात को, और आना चाहिए। लोगों का घर द्वार डूब गया है सर, कैसे रह रहे हैं लोग? लोग तो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल नरक में रह रहे हैं। यहाँ ऐसे भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, और आज के युग में जब बिजली ना हो जहाँ, और पानी से चारों तरफ घिरा रहे, सांप बिच्छू का डर तो रहता है, तो लोग काफी कष्ट में है, तकलीफ होती है। और सरकार से हम फिर आग्रह करते हैं कि कम से कम प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि पदाधिकारी को डिप्यूट करे, लगाए, और इसका क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसका मतलब उस दिशा में काम करें कि राहत कैसे मिले। अभी हम लोग 10 दिन से पानी में डूब रहे हैं, ना तिरपाल मिला है, ना एक मुट्ठी खाने के मिलता है, कौन सी खा के हम लोग रहेंगे? 10 दिन से हम लोग का अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं, उसी में बाल बच्चा को भी रखते हैं। हाँ, कहाँ ले जाएंगे? उधर तक गांग कट रहा है, उधर ऊंचा है तो कहाँ ले जाएंगे? चारों तरफ पानी डूब गया है। हाँ, केनू सिला नहीं जगह है। वो तो सही करते बा, वो तो कट जाएगी। क्या कोई अभी तक देखने आए हैं आप लोगों को? क्या नहीं आया है सर हम लोग कभी देखने। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? चावल मांगते हैं, चूरा मांगते हैं, तिरपाल मांगते हैं। कम से कम तिरपाल रहेगा तब ना केनू घर बना कर रहेगा। यहाँ जो है करीब लगभग 15 दिनों से घरों में पानी घुसा हुआ है, जबकि जान भी चुके हैं। जिला प्रशासन हो, अंचल अधिकारी हो, सब जानते हुए भी अभी तक कोई किसी प्रकार का अभी साधन नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ का सबसे पहला मुद्दा है कि नाव दिया जाता ताकि लोगों को आने जाने का आगमन हो सकता, बाजार भी जा सकता था। अपना जो कटाव कट रहा था वो घर भी ले जाने के समस्या भी होता है कि जैसे कि पार भी कहीं कर सकते हैं, जा भी सकते थे। ऐसे ऐसे घर कहीं जो कटाव के कारण से देखते हैं कि पूरा दम आनंद के पानी में फेंका है लोग। तो क्या समस्या झेलना पड़ता है? समस्या बहुत तरह के यहाँ झेलना पड़ता है कि यहाँ सांप, कीड़ा, बकरी का, मवेशी का। मवेशी जो है पानी में खड़ा है, न खाने का चारा भी है, कुछ भी नहीं है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ को उपलब्ध कराया जाए
जो कि हम लोग का अभी यहाँ का खाने का तो अभी तो आए हैं हमारे जिला परिषद श्री राजेश मंडल जी, जो कि अभी सूखा राशन वितरण किए चूड़ा गुड़, ताकि उन लोगों का कुछ आहार मिल सके। और मैं ऊपर से कहना चाहता हूँ कि जो जिला प्रशासन से कि चावल हो, दाल हो, जो भी मोमबत्ती, सलाई वगैरह, तिरपाल वितरण किया जाए ताकि लोगों को कुछ सुविधा मिल सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या पहल है इस पर? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? कहाँ अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। जैसे हो गया विधायक हो गया, आपका सांसद हो गया, अभी तक यहाँ जो है गदाई दिरा में अभी तक पैर भी नहीं रखे, नहीं आए। हाँ, आप लोग आवेदन देकर, लेटर देकर लिखते नहीं है? हाँ, कहे नहीं, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर निगरानी दिया जाए गदाई पंचायत का। ऐसा गदाई पंचायत जो है राजमहल प्रखंड में पड़ता है, जो कि 14 टोला में जलमग्न हो चुका है, और 2 गांव तो ऐसा है कि जो पूरा कट के बह गया, जो कि उसमें भी घर भी था, मिला था, आवास भी मिला था, वो आवास भी, वो भी किसी का छत था, किसी का वो आपका लिंटर तक था, वो सब बह गया। ऐसे परिस्थिति में अगर किसी का मध्य रात्रि में किसी का तबीयत खराब हो जाता है या अचानक गंगा नदी का पानी बढ़ जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे में तो अब तो मरने का ही मतलब होता है। किसी प्रकार है ना वो यहाँ सुविधा जो भाड़ा देकर अपना रुपया देके किसी तरह बाबू भैया करके स्वास्थ्य कहीं जाते हैं महाराजपुर, छोटा मोटा जो हथेरी डॉक्टर होता है झोला छाप, उसी से इलाज करवाते हैं। कम से कम यही स्वास्थ्य विभाग से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की भी टीम भेजा जाए, ताकि यहाँ जो है बाल बच्चों को सुविधा मिले। पानी में बहुत तरह का दिक्कत होता है, बुखार, सर्दी, खांसी, सांप, कीड़ा वगैरह सब। जाते हैं वहाँ क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य? हॉस्पिटल कहाँ जा पाते हैं, वो हम लोग को यहाँ भी सुविधा नहीं मिल पाता है। हॉस्पिटल जो है वहाँ जाते हैं? महाराजपुर का हॉस्पिटल उतना भी नहीं चलता है। जो भी जाते हैं तो साहेबगंज अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर इलाज किया जाता है, ताकि यहाँ तो जाने की सुविधा ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे। क्या नाम आपका? रुदल कुमार चौधरी। और कैसे आप लोग जीवन जी रहे हैं? बहुत कष्टी है, जो है तो गंगा तूफाने पर है, बहुत पानी बढ़ रहा है। देखिए रहे हैं ये सब बकरी, गोरू, माल जितना है, मवेशी, सारा चीज की दिक्कत है। आदमी के भी सारा चीज की दिक्कत है। आज तक कोई जिला प्रशासन और से कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए गदाई दियारा में अभी तक कोई नहीं आया है। ना विधायक, ना MP, कोई भी नहीं आया है यहाँ देखने के लिए। कैसा जिंदगी है, क्योंकि घरों में तो पानी घुस गया। बहुत डर है भैया, रात के सांप बिच्छू पूरा आता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है, जो कोई दवा उवा लिया कर देता। मन खराब होता है रात को, तो रात में एक आदमी का हम लोग देखें हमारे गांव में, पानी उसका रात को नाव में हम लोग चढ़वाए। रात में एक आदमी के फिर सांप काट लिया था, तो ओझा के घर में ले जाकर हम लोग झाड़ फूक करवाए हैं। बहुत भयानक सांप भी आता है। और किस प्रकार, मतलब शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया है। अभी जो है तो हमारे ये जल प्रतिनिधि राजेश मंडल जिला परिषद जी आए हैं और यहाँ आकर गदाई दियारा में चूड़ा वितरण किए। देख ही रहे हैं, जो चूड़ाने के लिए आदमी कल परसों से भूखे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। भयानक रूप में दौड़ के एक मुट्ठी जो भी मिला 2 किलो 1 किलो राहत दौड़ के ले रहा है। जिला प्रशासन और सरकार अगर इस समस्या को निजात दिलाने की अगर बात करती है या प्रयास करती है, तो सरकार को क्या पहल करनी चाहिए थी कि इस समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगा? देखिए, अभी फिलहाल में हम लोग का यहाँ चावल मिलना चाहिए, दाल मिलना चाहिए, मोमबत्ती, सलाई और सब गोरू माल का चारा, यही तो दिकदारी है। पूरा दिकदारी है भैया, बहुत भयानक दिकदारी है यहाँ। क्या खाते हैं आप लोग? वही सूखा सत्तू चूड़ा मुढ़ी, वही सब। अभी यहाँ कौन सी चूल्हा थोड़ी जल रहा है। इस तरह से आप लोग टापू बना करके रह रहे हैं प्लास्टिक का। मान लीजिए कि गंगा नदी का पानी अगर 12 बजे रात में अचानक बढ़ गया तो आप लोग क्या कीजिए? तो अभी देखिए ना, हर साल तो 1-2 साल पहले जो है तो यहाँ महाराजपुर मेडी स्कूल खुल जाता था। अभी तक तो कुछ नहीं, जिला प्रशासन उसको न खुलवाया है, न कुछ करवाया है। जो उसमें भी लोग जाके अपना यहाँ से चल जाता था, जाके वहाँ सूखा स्थान धर लेता था। अभी तक तो कुछ होबे नहीं किया है, कोई तो अबे नहीं किया है जाँच में। क्या नाम है आपका? ललन महतो। हमारे पंचायत में 14 टोले हैं, जिसमें कि 14 टोले बाढ़ से प्रभावित हैं। और आषाढ़ी टोला वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 राम बच्चन टोला, ये दोनों गंगा नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। और हमारे पंचायत के ग्रामीणों को
कहना है कि यहाँ पर सूखा राशन दिया जाए ताकि हम लोगों को जान माल बच सके एवं मवेशी के लिए भी चारा व्यवस्था किया जाए एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य विभाग का जो है वह अधिकारी यहाँ के लोगों को दवा से मदद करें। और 14 टोला में पहला टोला हो गया नाथू टोला, दूसरा हो गया रामानंद टोला, तीसरा रघुवीर टोला, शिवलाल टोला, फुलचंद टोला, फागू टोला, बंशीधर टोला, सिल्लू टोला एवं अन्य टोले। मुखिया जी, अभी तक प्रशासन के लोग आए हुए हैं? प्रशासन के लोग जी नहीं आए हैं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ से जाने के लिए महाराजपुर नाव की व्यवस्था हो, मवेशी को चारा लाने के लिए नाव का सुविधा दिया जाए। इसके बाद जो है राशन, सूखा राशन दिया जाए ताकि लोगों को बनाने की आवश्यकता ना पड़े, उसे सूखा रूखा खाकर अपना जान बचावे। चावल यहाँ बनने की उपाय बहुत कम है, इसके लिए सूखा राशन ही सरकार की ओर से व्यवस्था किया जाए। मोमबत्ती, माचिस, सलाय, जिसमें कि लाइट यहाँ नहीं है, अंधेरे में रहता है, सांप, गोजर, बिच्छू का सामना करना पड़ता है, जिसमें मोमबत्ती, माचिस की आवश्यकता है। यही सब सरकार की ओर से हम लोगों की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।